वार्षिकोत्सव बाहरी दिल्ली नरेला विधानसभा क्षेत्र लामपुर एक्सटेंशन में गरीब बेसहारा अशिक्षित बेटियों और बेरोजगार महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही समाज सेवी संस्था ने मनाया। वार्षिकोत्सव दिनांक 15 दिसंबर को 1 साल पूरा होने पर वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें समाज सेवा के लिए रक्तदान शिविर, फ्री आंखों का चेकअप, फ्री शुगर बीपी चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया व बढ़ चढ़कर युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान समारोहों, भंडारा व रात्रि सत्संग का आयोजन किया गया। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से 1 साल में 4 सेंटर खोले गए। आने वाले समय में और सेंटर गरीब बच्चों के लिए खोलने का आश्वासन दिया। सत्संग वाणी और दूर दूर से पधारे संतों महापुरुषों द्वारा प्रवचन हुए। मुख्य अतिथि दिनेश भारद्वाज, विधानसभा प्रत्याशी, आर्य समाज नरेला प्रधान संजय खत्री ने संस्था को एक सिलाई मशीन भेंट की। इस अवसर पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय संरक्षक ब्रजेश दास, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंहडा, एसपी जुन, राष्ट्रीय सचिव गंगाधर बिस्वाल, सदस्य एडवोकेट रामकुमार, राष्ट्रीय सह कानूनी सलाहकार, दिल्ली प्रदेश सचिव विवेक अग्रवाल, मनप्रीत वाकनेर, सिलाई सेंटर संचालिका, महात्मा नेत्रदास हरियाणा, महात्मा भोपाल दास गणमुक्तेश्वर व बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। को मेरा आदेश, मैं संगीता राजकुमार योगी और आज हम पहुँचे हैं गांव लामपुर, जहां पर सदगुरु समनदास एक संगठन, जहां पर सम्मान समारोह रखा गया और भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन है। यहाँ पर सभी महिलाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मानित किया गया पुष्पमाला और पट्टे के साथ। आइए जानते हैं हम सभी से कि आज यहाँ पर प्रोग्राम किस तरह का है और कैसा। और मेरा नाम डॉक्टर एसपी जून है और मैं सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या कुछ कार्यक्रम आज सर हमारा सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन का द्वितीय स्थापना दिवस है और इस द्वितीय स्थापना दिवस पर देश विदेश से हमारे पास यहाँ पर संस्था के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप और आई कैंप यहाँ पर लगाया है और इसके साथ में भंडारे की भी व्यवस्था की गई है और हवन वगैरह हुआ है। रात का आयोजन किया जाएगा। संस्था क्या कुछ करती है? हमारी संस्था सिलाई सेंटर, पार्लर और कंप्यूटर सेंटर पर और ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप, समाज में पेड़ लगाना, किन्नर समाज के लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, गौओं के लिए जैसे दान वगैरह करना, हमारी संस्था हमेशा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती है। समनदास समाज सेवी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, आज कितना समय हो चुका आपकी संस्था को और जब शुरू की थी तब से और अब तक कितनी उपलब्धि मिली आपको? ये पहले तो काफ़ी वो हुआ है जी सुधार। इसमें हमारा हमने जैसे ये रक्तदान शिविर का भी, आँखों का चेकअप का और जी ये बीपी शुगर का इनका सबका वो किया है और हम सबसे आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे यहाँ बीच पहुँचे हैं, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपकी टीम का भी, संगीता बहन जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बाकी और हमारे मेरा नाम ब्रजेश दास और संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक। संस्था को बनाने का उद्देश्य संस्था को बनाने का उद्देश्य एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से हमारे बहुत संस्थाएं, बहुत संगठन, बहुत ऐसे बन गए समाज के अंदर के, मतलब जो समाज में कार्य तो कुछ करते नहीं हैं, केवल समाज को हर तरह से लूटने का कार्य करते हैं। हमारी एक विचारधारा थी और इस विचारधारा के तहत समाज में कार्य तो कुछ करते नहीं हैं, केवल समाज को हर तरह से लूटने का कार्य करते हैं। हमारी एक विचारधारा थी और इस विचारधारा के तहत जो संगठन हमने खड़ा किया था। आपको ताज्जुब होगा कि इस संगठन में इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से जो यहाँ पर लोग, वहाँ के जो लोग थे वो केवल हम लोगों की, जैसे एसपी जून जी हैं, अरुण आर्य जी हैं, राजेंद्र जी हैं, हम सबकी एक छोटी सी विचारधारा थी। इस विचारधारा के तहत हमने कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर, जैसे हमारे 3-4 सेंटर अब चले हुए हैं, वाकनेर में है और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर है, बागपत यूपी में है। और इसी तरह से
हमने जो है अलग अलग जगह, और अभी ये शुरुआत है, जैसे जैसे हमारे साथ में पे हजूम होगा, लेकिन हम पहले 2-4 आदमी एसपी जोन जी और हम 2-4 आदमियों ने एक विचारधारा बनाई थी। हमें नहीं पता था कि ये विचारधारा इतनी बड़ी क्रांति का आंदोलन का एक हिस्सा बनेगी, जो ये इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तक भी पहुंच गए और वहाँ से आदमी मिलने के लिए हमारी विचारधारा को देखने के लिए आएंगे। हम सभी का, इनका जो हमारे एसपी जोन जी हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत इनकी है। अरुण आर्य जी है, देवेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सभी पूरी टीम हमारी जितनी भी है, जो रात दिन इस कार्य में समाज में किस तरह से गरीब बच्चों में शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार की व्यवस्था समाज के अंदर हो, हम इस विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का साथ रहा। तो जैसा हमारा पहला साल हुआ, पहले साल में 4 कार्यालय खोल ले, इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस साल के अंदर जो अगला साल शुरू होगा, इसमें हम 4 के 40, बहन जी तो 40 कह रही, मनप्रीत जी तो चलिए हम इनका भी, इनके कहना मुँह में घी सककर हम इनकी भी बात पूरी हो। तो हम इस तरह समाज के अंदर कुल मिला के यह है कि हम गरीब व्यवस्था के समाज सेवा, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की व्यवस्था करने के लिए हम अग्रसर। मनप्रीत शर्मा है। मनप्रीत जी, कब से जुड़े आप संस्था से? मैं संस्था से 3 महीने हो गए मुझे लमसम जुड़े हुए। संस्था से जुड़ने के बाद मैंने अपना एक NGO खोला है, अपना ही एक बाकनेर में खोल रखा है, जहाँ पे मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ, पार्लर का चलाती हूँ, गरीब बच्चों के साथ खड़ी रहती हूँ, ज़्यादातर हो सके तो आगे से आगे और बढ़ाती हूँ इन सब चीज़ों को, जानकारी देती हूँ सबको, ताकि हमारे संगठन के साथ सब आके जुड़ सके। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के मन में ये दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये एक जनता सेवा है, या मान लीजिए गरीबों के साथ खड़े होने के लिए अगर किसी को कभी भी ज़रूरत पड़े वो हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जी परी, हाँ जी, आपको कैसे लगता है यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। क्या कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे आके? ये गरीब बच्चों के लिए जो भी यहाँ पे किया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा बहुत अच्छा लगता है मुझे आके। मैं जब भी यहाँ आती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती मैं, लेकिन जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। कविता अग्रवाल जी, कविता जी, कैसे लगता है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे आके बहुत